भारत की सख्ती के बाद पीछे हटा चीन। सूत्रों के मुताबिक गलवान में संघर्ष वाली जगह से 1 किलोमीटर से ज्यादा पीछे खिसकी चीनी सेना। चीन ने संघर्ष वाली जगह टेंट और ढांचे हटाए, जवान भी पीछे लौटे। आज तक के पास सैटेलाइट मैप। आगे संघर्ष से बचने के लिए बफर जोन बनाने पर सहमति। जोन से समान दूरी बनाकर रखेंगे दोनों देश। दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन पर आई। बफर जोन का उल्लंघन नहीं करेंगी दोनों सेनाएं। चीनी सेना का पीछे हटना भारत की कूटनीतिक जीत। 15 जून को गलवान घाटी में हुई दोनों सेनाओं में झड़प। एलएसी पर सख्ती से बौखलाया चीन। मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, हालात को और न बिगाड़े भारत। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर सीमा पर तनाव बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा, 1.5 साल में पाकिस्तान नेपाल के बाद चीन सीमा पर भी तनातनी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मिलने पहुंचे। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओली पर पद छोड़ने का है दबाव। कोरोना को लेकर राहुल पर सरकार का हमला। कहा, नोटबंदी और जीएसटी की तरह हॉवर्ड के लिए नाकामी का केस स्टडी। औरैया में शहीद पुलिस वालों के परिजनों से मिलने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। यूपी सरकार की नाकामी पर साधा निशाना। एलओसी में चीन की नई चाल। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान को किया सर्विलांस सिस्टम से लैस। चीन की मदद से पाकिस्तान से खरीदा जैमर। एलओसी के पास लगाने का प्लान। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन की नापाक करतूत। भुज से सटे इलाके में बना रहा है रनवे। यूएन के अधिकारी ने सुरक्षा परिषद के लिए की भारत की पैरवी। कहा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत एक जिम्मेदार देश। अमरनाथ में छड़ी मुबारक पूजा। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने के आसार। 10,000 श्रद्धालुओं को मिलेगी इजाजत। फरार गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो आया सामने। 3 साल पहले साल 2017 का है विकास का वीडियो। एसटीएफ ने 2017 में गैंगस्टर विकास दुबे को किया था गिरफ्तार। उसी दौरान पूछताछ का ये वीडियो। जिला पंचायत की मीटिंग में मारपीट को लेकर हुई थी पूछताछ। खाद्य निरीक्षक से किसी मामले को लेकर हुई थी मारपीट। डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कानसूनी में मारपीट होने लगी मीटिंग में। गैंगस्टर विकास दुबे की नई तस्वीरें आई हैं सामने। किसी पार्टी में नजर आ रहा है गैंगस्टर विकास। फरार गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो आया सामने। 2017 के इस वीडियो में लिया था विधायक भगवती सागर का नाम। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश तेज। पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 2.5 लाख की। विकास दुबे से कनेक्शन को लेकर चौबेपुर के 2 और दारोगा और 1 सिपाही सस्पेंड। कॉल डिटेल्स के खुलासे से नपे पुलिस वाले। एसएसपी ने किया निलंबित। एसओ विनय तिवारी पहले से सस्पेंड। फरारी के 3 दिन बाद उन्नाव टोल पर लगा गैंगस्टर विकास दुबे का पोस्टर। तलाश में जुटी पुलिस की 40 टीमें। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए करीब 24,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 7 लाख के करीब। देश भर में पिछले 24 घंटे में 425 लोगों की गई जान। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा नए मामले। 2 लाख से ज्यादा कुल केस। अब तक 8,000 से ज्यादा की मौत। मुंबई में कुल केस की तादाद 84,000 से ऊपर। 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में 1,07,000 कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए हैं 4,280 नए मामले। दिल्ली में 1 लाख के करीब कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,200 से ज्यादा नए केस जुड़े। दिल्ली में अस्पतालों में स्टाफ की कमी होगी दूर। सफाई, सिक्योरिटी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लास 4 स्टाफ में 25% का होगा इजाफा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। कहा, देश में भी प्लाज्मा डोनर की कमी। देश भर में कोरोना की रिकवरी रेट में सुधार। 60.7% संक्रमित ठीक हुए। भारत में कोरोना टेस्टिंग की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक आबादी का 1% से भी कम टेस्ट। गुजरात में कोरोना केस की तादाद 35,000 के पार। अब तक मरने वालों की तादाद 1,900 से ज्यादा। राजस्थान में बड़ी केस की तादाद। अब तक 19,500 से ज्यादा केस। 447 लोगों की अब तक मौत। यूपी में 24,554 हुई कुल केस की तादाद। 7,600 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में भी खतरा बढ़ने लगा। कोरोना केस 22,000 के पार। अब तक 288 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में 14,600 कोरोना केस। अब तक 598 लोगों की मौत। कोरोना पर 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा। हवा से भी फैलता है कोरोना।
डब्ल्यूएचओ से कोरोना पर गाइडलाइंस बदलने की मांग। पीएम केयर फंड के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा दुख है कि राहुल देश का मनोबल गिराने में लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ताजमहल को खोलने का फैसला टला, आज से खुलना था स्मारक। यूपी के बस्ती में मनोरमा नदी में दूषित पानी छोड़ने वालों पर भड़के विधायक अजय सिंह, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभाग को लेकर शिवराज और सिंधिया का टकराव, दिल्ली से आदेश का है इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर के लिए विजयादशमी को हो सकती है भूमि पूजन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिए संकेत। गोरखपुर में सीएम योगी ने महिला पुलिस की 100 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, पेट्रोलिंग के लिए शेरनी दस्ता की सौगात। सीएम योगी ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल का लिया जायजा। जैसलमेर में टिड्डियों को भगाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, 351 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव। सुशांत सिंह राजपूत केस में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से पूछताछ, बांद्रा पुलिस स्टेशन में करीब 3 घंटे तक की गई पूछताछ। फिल्मों को लेकर पुलिस ने भंसाली से किए सवाल जवाब, अब तक 29 लोगों के बयान हो चुके हैं दर्ज। सीहोर में कोविड सेंटर में मेडिकल टीम ने बढ़ाया कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उत्साह, फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसक झड़प, कई लोग घायल। अमृतसर में 2 सिख संगठनों में हिंसक झड़प, फायरिंग में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गुजरात में भारी बारिश, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में समंदर के आसपास वाले इलाकों में 12 इंच तक बारिश, द्वारका में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। द्वारका के खंभालिया में भी भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। गुजरात की जींस में भी महज 2 घंटे में घुटनों तक भर गया पानी, घरों में घुस गया पानी। जूनागढ़ में 2 घंटे तक भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, दामोदर कुंड में भी तेज बहाव। द्वारका में भारी बारिश के बाद द्वारकाधीश मंदिर के आसपास पानी जमा, आने जाने में हो रही है दिक्कत। द्वारका की गलियों में बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। पोरबंदर में भी बारिश से लोग परेशान, पूरे शहर में कई जगह पानी भरने से दिक्कत। लगातार बारिश से गिरनार की पहाड़ियों से निकल रही हैं नदियां उफान पर, सड़कों पर समंदर जैसे हालात। रविवार दिन भर बारिश के बाद रात में भी आसमान से बरसी आफत, अगले 24 घंटे राहत के आसार नहीं। अमरेली में बारिश के बाद गांव के करीब आए शेर, खेत पर दिखे एक साथ 4 शेर। गुजरात के भावनगर में समुद्र में तेज बहाव के चलते पोर्ट पर 3 नंबर का सिग्नल किया गया जारी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। चेन्नई के पास समुद्र में भारत की दरियादिली, श्रीलंका के 6 मछुआरों को बचाया गया। एमपी सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री बने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का शिवपुरी में जोरदार स्वागत, सम्मान में भेंट की गई तलवार। स्वागत कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां, बिना मास्क नजर आए मंत्री और कार्यकर्ता। एमपी के खरगोन में चोरल नदी में आई बाढ़, इंदौर के 2 युवक उफनती नदी के बीच टापू पर फंसे, दोनों का किया गया रेस्क्यू। बिजनौर में उफनती नदी में फंसे दंपति की गाड़ी, पुलिसकर्मियों ने पानी में कूदकर बचाई दोनों की जान। यूपी के सोनभद्र में ट्रक में लगी आग, धू-धू कर जला ट्रक, बाल बाल बचा ड्राइवर। यूपी के देवरिया में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाइक से टक्कर होने के बाद एक युवक की गोली मारकर की थी हत्या। यूपी के शिकोहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को तमंचा समेत गिरफ्तार किया। सावन का पहला सोमवार आज, शिवालयों में पहुंचे शिव भक्त, कोरोना की वजह से कम रही भीड़। सबसे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर से आई पूजा पाठ की तस्वीरें, पुजारियों ने किया शिवलिंग का अभिषेक। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा के लिए उमड़े भक्त, हाथों में जल लेकर कतार में दिखे लोग। सावन के पहले सोमवार पर सुबह सुबह मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में किया पूजा पाठ। सीएम योगी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक, शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध से किया अभिषेक। दिल्ली के शिव मंदिर में भी सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना के कारण दूध जल चढ़ाने पर रोक। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ। भोलेनाथ की पूजा के लिए गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे भक्त, विधिवत पूजा पाठ।
अमृतसर में भी शिवालयों में उमड़े भक्त भगवान शिव से दुख दर्द दूर करने का मांगा आशीर्वाद। सावन के पहले सोमवार का आध्यात्मिक महत्व। वाराणसी में गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के पहले सोमवार पर भक्तों के पहुंचने से केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा, हुआ दूर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े भक्त। कोरोना के चलते जल चढ़ाने की है विशेष व्यवस्था। अयोध्या में भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पाबंदी की वजह से सरयू घाट से जल लेने की इजाजत नहीं। लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर पहुंचे भक्त। एक खास पैनल के जरिए जल और दूध चढ़ाया गया। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर कोरोना का साया। शिव मंदिरों में दिखी भक्तों की कमी। चंदौली में लोगों को बहला फुसलाकर पैथ लैब में खून निकालने के गोरखधंधे का भंडाफोड़। मोटी रकम पर निजी अस्पतालों को बेचा जाता था खून। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क करने गई पुलिस के साथ हाथापाई। 2 लोग गिरफ्तार, कई पर केस दर्ज। नोएडा में गैंगस्टरों पर एक्शन शुरू। कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क। सुंदर भाटी गिरोह के सक्रिय सदस्य सत्यवीर के 3 प्लॉट भी कुर्क। कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा। नो मेंस लैंड में सड़क बना रहे नेपाल को रोका गया। पीलीभीत के जिला प्रशासन ने लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें। दोपहिया को लगा दी गई आग। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। एक स्थानीय टीएमसी दफ्तर को लगाई गई आग। बांकुरा में टीएमसी के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने बीजेपी को दी चेतावनी। तृणमूल कार्यकर्ताओं को लाल आंखें दिखाई तो नतीजे बुरे होंगे। और लातेहार में बीजेपी नेता का कत्ल। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मारी गोलियां।